साल 2015 जब बजाज ने पहली बार पल्सर RS 200 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। लॉन्च होते ही ये मोटरसाइकिल काफ़ी लोगों को पसंद आई अपने एग्रेसिव स्टाइल और एग्रेसिव परफॉर्मेंस के चलते। फिर आया साल 2025, पूरे 10 साल बाद बजाज ने नई पल्सर RS 200 को लॉन्च किया, यानी कि 10 साल बाद RS 200 को अपडेट किया गया। अब नए अपडेट के तौर पर नई पल्सर RS 200 में क्या कुछ मिलता है, किस कीमत पर मिलती है, क्या इस मोटरसाइकिल को 2025 में खरीदना चाहिए नहीं, सब की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले जैसी ही नज़र आएंगी। ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड नज़र आएगा, फेयरिंग के ऊपर आपको ये मिरर्स मिल जाते हैं। हेडलाइट अगर आप देखोगे तो ट्विन आई प्रोजेक्टर लाइट्स आपको नज़र आएंगी। पहले हेलोजन प्रोजेक्टर हुआ करता था, अब ये LED हो चुका है। तो नया लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है। LED DRLs हैं, इंडिकेटर्स पहले भी LED थे तो वो आपको LED देखने को मिलते हैं। बाकी फ्रंट फेस जो है वो पहले जैसा ही है, उसमें कोई मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। जी हाँ, USD नहीं आया। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि USD आएगा, पल्सर RS 200 में आना चाहिए, बट बजाज ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही रखा है। फ्रंट टायर को ज़रूर अपग्रेड किया गया है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। अब आपको यहाँ 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है। तो टायर की जो चौड़ाई वो 10 mm बढ़ा दी गई है, जिससे कि आपको बेहतर ग्रिप ये मोटरसाइकिल ऑफर करे। फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, ABS आपको मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है इस मोटरसाइकिल के अंदर। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी नज़र आती है। क्या कुछ मिलता है वो हमने देखा। साइड पर चलते हैं। साइड में देखोगे तो मल्टी लेयर फेयरिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और ये एक पार्ट आपको नज़र आएगा। इंजन वाला पार्ट जो है वो दूसरा आपको नज़र आता है। कुछ इस टाइप से यहाँ आपको फेयरिंग देखने को मिलती है। ये मेरे साथ में रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 2 कलर ऑप्शन और मिलेंगे। टोटल 3 कलर ऑप्शन में पल्सर RS 200 ऑफर की जाती है। टैंक की बात करें तो 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेक्सचर मिलता है जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। टैंक के ऊपर आपको ये टैंक पैड भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन ये ऑफर करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पल्सर का बैज यहाँ पर आ जाता है। इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। 24.5 bhp की पावर है। काफ़ी ज़बरदस्त पावर आपको ये मोटरसाइकिल देती है। और यहाँ आपको मिलता है 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, साथ ही आ जाता है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, नए अपडेट के तौर पर ऐड किया गया है, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल आपको पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस सेगमेंट में इतनी ज़बरदस्त पावर कोई और मोटरसाइकिल ऑफर भी नहीं करती। और यही एक बड़ा प्लस पॉइंट है पल्सर RS 200 के पास। यहाँ अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर स्टिकर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल फेयरिंग के ऊपर किया गया है। और इधर आ जाता है आपका रियर ब्रेक पेडल, ये फुटरेस्ट हो गया। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। नाइट्रो गैस चार्ज सस्पेंशन यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। छोटा सा आपको ये एग्जॉस्ट पाइप मिलता है। साउंड जो है वो काफ़ी बढ़िया आती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करूँ तो 157 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है। और जो सीट हाइट है वो आपको 810 mm की मिलती है। बाइक का जो वज़न है वो 167 kg है, तो काफ़ी डिसेंट वेट के साथ में बाइक आती है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी मैं इसको नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है। तो पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ जो वेट है, बैलेंसिंग है, वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बाकी टेल सेक्शन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर मेजर अपडेट आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तो टायर 17 इंच के अलॉय के साथ में अब आपको रेयर में 140/70 सेक्शन का टायर मिलता है। पहले 130 सेक्शन था, तो 10 mm टायर पीछे भी बढ़ाया गया है, आगे भी 10 mm की चौड़ाई जो है बढ़ाई गई है। उसके बाद में नया टायर हगर ऐड किया गया है और नया ये मडगार्ड जो है वो ऐड किया गया है। स्प्लिट टाइप का आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो इसके टेल लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करती है। और उसके बाद जो मेजर चेंज है वो इसके टेल लाइट में आपको देखने को मिलेगा। नया LED टेल लाइट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडिकेटर इंटीग्रेट रखे गए हैं और ये थोड़ा सा हाइट में भी ऊपर रखा गया और शॉर्ट बनाया गया, जिसकी चलते आपका जो रेयर टायर वाला प्रोफाइल है, जो ये वाला सेक्शन है, वो ज़्यादा विजिबल होता है साइड से और बाइक की लुक को इन्हेंस करता है। बाकी देखो सीट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो स्प्लिट सीट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। पहले जैसा ही है, RS का स्टिकर यहाँ पर रखा गया है और ग्रैब हैंडल्स इस बाइक में नहीं आते, बट यहाँ पर स्पेस दिया गया है। जो भी पिलियन पीछे बैठेगा तो यहाँ से इसको फेयरिंग को ग्रैब कर सकता है, तो थोड़ा सा ये सपोर्ट करती है और ग्रैब हैंडल वाला काम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे नीचे की तरफ देखोगे तो ओपन चेन कवर आता है, साइड गार्ड आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और इसी में ये पार्ट जो है इंटीग्रेट किया गया है टायर हैगर वाला। बाकी साइड स्टैंड बाइक में आता है और यहाँ पर ये आपका गियर शिफ्ट आ जाता है, जहाँ से आप 6 गियर जो है इस बाइक में इस्तेमाल करने वाले हो। तो टैंक पैड वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, जो कि टैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है।
स्क्रैचेस वगैरह से बचाता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिलेंगे। हाइट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराती है। और मीटर कंसोल की बात करूँ तो वो पूरी तरह से चेंज किया गया है। नया आपको स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक फुल डिजिटल डिस्प्ले है और इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के साथ में ये आता है। और यहाँ मोबाइल कनेक्ट है तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही एबीएस के 3 मोड हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। ये 3 राइड मोड्स आपको मिलते हैं। अगर आपको इनको स्विच करना है, चेंज करना है तो यहाँ पर आपको ये मोड बटन मिलेगा, जिसको अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है वो मीटर कंसोल के अंदर चेंज कर सकते हो। तो मीटर टॉगल करने के लिए आपको ये बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा हाई बीम, लो बीम, पास का बटन आपको यहाँ मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ मिलता है, हॉर्न यहाँ मिल जाता है। ये आपका क्लच लीवर हो गया। इस साइड पर अगर आप आओगे तो इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब सुन लेते हैं साउंड। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको नई पल्सर RS 200 में ऑफर किया जाता है। अब ये साउंड आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताना। सीट हाइट मैंने बता दी 810 mm है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। ये देखो दोनों पैर मेरे आराम से जम जा रहे हैं बाइक पे, नीचे बिल्कुल आसानी से मैं इस बाइक को आगे पीछे कर सकता हूँ। तो बाइक का वज़न कम है और सीट हाइट भी डिसेंट है, जिसके चलते जो शॉर्ट हाइट राइडर हैं, जिन लोगों की हाइट 5.5 फीट के आसपास है, 5'4" के आसपास है, वो भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आसानी से चला सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और सिटिंग पोजीशन जो है मुझे कुछ ये मिलता है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी मुझे आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कंफर्टेबली मैं बैठ सकता हूँ और कंफर्टेबल राइड मैं कर सकता हूँ। साथ ही साथ पिलियन सीट पर भी अगर आप देखो तो डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। मेरे पीछे अगर कोई बंदा बैठेगा तो वो आराम से बैठ सकता है और पिलियन सीट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, जिसके चलते अगर आपको फैमिली टाइप एक स्पोर्ट्स टूरर चाहिए तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। R15 इसका डायरेक्ट राइवल है, जहाँ पर आप देखोगे तो पिलियन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, ना ही उसके लिए कोई ग्रैब हैंडल दिया गया है, ना ही वहाँ पर आपको सीट पर ज़्यादा स्पेस मिलता है। लेकिन पल्सर RS 200 में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल थोड़ा बेहतर हो जाती है कंफर्ट के मामले में अगर आप इसको कंपेयर करते हो R15 से। बाकी बाइक के अंदर नए फीचर के तौर पर USB टाइप A पोर्ट भी ऐड कर दिया गया, तो अगर आप अपने डिवाइस वगैरह चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फ़ोन चार्जिंग फैसिलिटी मिल जाती है। हालांकि हैज़ार्ड का फीचर नहीं है, तो चारों इंडिकेटर आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सारे फीचर जो हैं मैंने आपको बता दी हैं इस बाइक के साथ में क्या कुछ ऑफ़र किए जाता है। अब बात आती है कीमत की कि भाई पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा अगर हम लेते हैं पल्सर RS 200। तो ये मोटरसाइकिल आपको 3 कलर ऑप्शन में मिलती है, एक ही वेरिएंट आता है और प्राइस है 1,86,000 रुपये एक्स शोरूम। यामाहा R15 वर्जन 4, हीरो करिश्मा XMR 210 और पल्सर RS 200, ये 3 मोटरसाइकिल हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको भारतीय बाज़ार में देखने को मिलती हैं। और तीनों ही मोटरसाइकिल में पल्सर RS 200 सबसे ज़्यादा पावर ऑफ़र करती है, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ़र करने वाली मोटरसाइकिल है। डिज़ाइन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको हो सकता है R15 पसंद आए, आपको पल्सर RS 200 पसंद आए या आपको करिश्मा पसंद आए, वो आप मुझे कमेंट में बताना डिज़ाइन वाइज़ कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज़ पल्सर RS 200 अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस आपको ऑफ़र करती है। बात करें माइलेज की तो पावर तो आपको ज़बरदस्त मिलती है, माइलेज का क्या, तो इस मोटरसाइकिल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज। ज़्यादा एग्रेसिव चलाते हो तो थोड़ा कम हो सकता है, अच्छे से चलाते हो तो थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी 35 के आसपास की माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट करना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप इससे निकालने वाले हो, क्योंकि ये मोटरसाइकिल ऐसी है जो आपको ज़्यादा पावर देती है, जिसके चलते आप इसको बहुत ईजी या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं चलाने वाले हो। आप इसकी पावर का मज़ा लोगे तो आप इससे एग्रेसिव परफॉर्मेंस निकालोगे और वहाँ पर आपको माइलेज जो है कम ही मिलने वाला है। अब नए अपडेट के तौर पर पल्सर RS 200 में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया। क्या कुछ हो सकता था अगर उसकी बात करें तो USD सस्पेंशन और ऐड किया जा सकता था इस मोटरसाइकिल के अंदर, जो कि बजाज ने नहीं किया है, ये कमी आप कह सकते हो। इसके अलावा और आपको क्या कमी लगती है पल्सर RS 200 में, आप मुझे कॉमेंट में बताना। ये बाइक आप खरीदोगे या नहीं, अगर आपके पास है तो चलने में कैसी है, अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।